Dr. Gitika Sharma, Senior Gynecologist and Fertility Specialist at Cloud9 Hospital, पंजाबी बाग। आज बात करते हैं साइंस बिहाइंड आईवीएफ। साइंस बिहाइंड आईवीएफ को समझने से पहले हमें नॉर्मल नेचुरल प्रेगनेंसी की साइंस को भी समझ लेना चाहिए। एज वी ऑल नो कि फीमेल ओवरी में मिड साइकिल में एग रिलीज होता है। जब ये एग रिलीज होता है तो उसके बाद ट्यूब इसे कैप्चर कर लेती है। उसके बाद जब टाइमली कांटेक्ट होता है तो नीचे से स्पर्म भी ट्यूब में पहुंचता है और ट्यूब में ही फर्टिलाइजेशन यानी कि अंडे और शुक्राणु का मिलन होता है। उसके बाद जो एम्ब्रियो बनता है जिसे भ्रूण कहा जाता है वो 2 से 3 दिन तक ट्यूब में ही रहता है। 2 से 3 दिन के बाद वो यूट्रस की तरफ या गर्भाशय की तरफ चलना शुरू करता है और 2-3 दिन बाद वो गर्भाशय में पहुंच जाता है और 5th-6th डे तक वो यूट्रस की एंडोमेट्रियम के साथ चिपक जाता है और उसका एक हिस्सा बन जाता है। इवेंचुअली भ्रूण और गर्भाशय दोनों ही ग्रो करते हैं। ये था नेचुरल प्रेगनेंसी का साइंस। अब बात करते हैं साइंस बिहाइंड आईवीएफ। इट इज नो डिफरेंट देन नेचुरल प्रेगनेंसी। फर्क सिर्फ इतना ही है कि जो काम बॉडी में ट्यूब में होता है वही काम बाहर आईवीएफ लैब में होता है। महीने के दूसरे या तीसरे दिन पर इंजेक्शंस लगाकर एग्स बनाए जाते हैं। एग्स जब मैच्योर हो जाते हैं तो एनेस्थीसिया देकर वो एग्स ओवरी में से वजाइनली निकाल लिए जाते हैं। उसके बाद एग्स और स्पर्म की फर्टिलाइजेशन लैब में की जाती है। इन एम्ब्रियोज को या भ्रूण को लैब में ही कल्चर और ग्रो किया जाता है। यूजुअली डे 3 या डे 5 के एम्ब्रियोज जो हैं वो ट्रांसफर किए जाते हैं। फिर ये एम्ब्रियो यूट्रस की एंडोमेट्रियम या झिल्ली के साथ चिपक जाता है एंड इवेंचुअली एम्ब्रियो और यूट्रस दोनों ग्रो करते हैं लाइक नेचुरल प्रेगनेंसी। थैंक यू।